ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, और वही केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में, और चंद्रमा के नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। राहु शनि के नक्षत्र में मार्च 2025 तक गोचर करेंगे, वही केतु देव 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, और वह कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती के प्रयोग से आप राहु को बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अब इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं, और राहु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में, वही केतु देव आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, राहु के पंचम भाव में होने की वजह से पंचम भाव जो होता है जन्म पत्रिका का या जन्म कुंडली का, वह बुद्धि का होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का, संतान का, शिक्षा का, आपके द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त एंटरटेनमेंट को भी जोड़कर पंचम भाव से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक तौर पर आप उन्नति प्राप्त करेंगे। किसी से यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, धर्म के कार्यों से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपके स्वभाव में थोड़ा सा चंचलता देखने को मिलेगी। हालांकि जो आप डिसीजन अभी तक बहुत फास्ट गति में ले रहे थे, तो अब आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जो है ना, ये शनि के नक्षत्र में है। साथ ही अगर देखा जाए तो बुद्धि से आपको ये तीव्र बनाएंगे, लेकिन भ्रमित होने से आपको बचना है। कई बार क्या होगा ना कि आप जो भी चीजें सोच रहे हैं, तो पहली बार में जो आपका 6th सेंस रहेगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर उस चीज के बारे में आप ज्यादा लंबा समय तक सोचेंगे तो फिर आपके सही निर्णय भी भ्रमित होकर आप उसको गलत कर देंगे। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएंगे राहु देव, जिसके कारण क्या होगा ना कि कई बार आपके अंदर ना मल्टीपल नॉलेज, यानी कि नई नई चीजें सीखने की तरफ आप अग्रसर होंगे, और अच्छी नॉलेज भी आप इस टाइम पीरियड के दौरान गेन करने वाले हैं। साथ ही यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको राहु यहाँ पर इस प्रकार की बुद्धि देंगे कि मार्केट में किस चीज की आवश्यकता है, और आप उन आवश्यकताओं को भाप पाएंगे आने वाले 5 महीनों में, और उसके अनुसार जो आपके कस्टमर्स चाहते हैं उसके अनुसार आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि यदि आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बिजनेस की तमाम परेशानियां दूर होंगी। बिजनेस में वृद्धि के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर भी आपके साथ में जुड़ेंगे उनको वैल्यूएबल चीज देने की प्राथमिकता आपके दिमाग में चलेगी। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार यदि आपका क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है तो बेहतरीन परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए, राहु की जो दृष्टि होती है ना, पंचम, सप्तम और नवम, तो आपके लगन पर शनि की भी दृष्टि है, आपके लगन पर राहु की भी दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहां पर क्या करना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, या अपने आप में आप आलस्य करते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। हालांकि हेल्थ वाइज भी चीजें अब आने वाले समय में आपके लिए ठीक रहने वाली हैं। परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस व्यक्ति के साथ में है ना, तो जिस व्यक्ति से हमें प्रेम मिलना चाहिए था उस हिसाब से वह व्यक्ति आपको प्रेम नहीं दे रहा। तो प्रेम को लेकर आप में भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने माता पिता को आप बताना चाहते हैं, तो
यह समय अनुकूल है और बहुत सारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ अवसर है यहाँ पर प्रेम विवाह होने का। आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय अवधि दौरान आपका प्रेम विवाह होकर रहेगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, देखिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत ही बेहतर आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। अनुकूलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पूर्ण रूप से जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जीवन साथी के साथ में लंबी दूरी की यात्रा भी आप करते हुए नजर आएंगे, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में ऑलरेडी राहु पंचम भाव में विराजमान है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि जो है ना नीच के प्लेनेट माने जाते हैं और राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और सामने से क्या है, केतु देखिए आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस जो होता है वह इच्छा पूर्ति का होता है। आप वृश्चिक राशि के हैं, आपकी राशि में चंद्रमा आके नीच के हो जाते हैं और केतु वर्तमान समय में चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके अंदर ना प्यास पैदा करेंगे ये प्रेम को लेकर, ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ा भटकाव से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा पोस्ट आपको इस टाइम पीरियड के दौरान मिल सकता है, उच्च पद की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको यह फील होगा, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, कि अगस्त से लेकर अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा पद आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पद के अंदर एक पावर होनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं से उसमें आपको कमी लगेगी। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे पद पर हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो आपसे छीन ली गई हैं। तो ये चीजें आपको वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों देखने को मिलेगी। कहने का यह मतलब है पद तो बहुत बड़ा है लेकिन पावर आपके पास में बहुत कम है। तो इन चीजों से भटकने से आपको थोड़ा सा बचना है। और यदि आप बार बार काम को अपने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान चेंज करने से बचें। आप टिके, एक काम को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा स्वभाव और बहुत अच्छा समय का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहां पर एक बात का यह ध्यान रखना है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट विद्यार्थियों आपके लिए शनि की ढैया का प्रभाव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप अचानक से कोई मान लीजिए पढ़ाई कर रहे थे, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और सडन आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आप चाह रहे हैं अब जाने के लिए मेडिकल लाइन में। तो जब भी ऐसा डिसीजन लें तो अपनी पत्रिका को आप एक बार दिखवा लें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। हालांकि यहाँ पर प्लानिंग वगैरह आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। कई बार आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, लेकिन उनको इंप्लीमेंट भी करना जरूरी है। तो थोड़ा सा आप आलस्य करने से बचिएगा तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाली है। हाँ, एक बात के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूंगा कि देखिए केतु जो है ना 11th हाउस के अंदर, केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लेकर ये प्यास पैदा कर देते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अपने इनकम को या धन लाभ के लिए आप कई प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना है कि लालच में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप लालच में आए तो हो सकता है कि आपका कोई करीबी व्यक्ति हो जो आपका कहीं पर पैसा लगवा दे और वो पैसा फंस जाए, डूब जाए। तो लालच करने से आपको बचने की आवश्यकता, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही देखिए अगर आप विदेश में हैं तो विदेश से आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान नई नौकरी आपको मिल जाएगी। विशेष तौर पर यदि आप मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट से जुड़ा काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर IT सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, आर्ट, सोशल मीडिया, फिनांस का सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में आपको बहुत बेहतर लाभ यहां पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं उन 5 अनोखी घटनाओं के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे और स्वयं के भाग्य को कोसते नजर आएंगे। तो ऐसी चीजें करने से आपको बचना है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि देखिए जो दूसरी अनोखी घटना देखने को मिलने जा रही है वह यह मिलने जा रही है कि एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप स्वयं सामने वाले को चीट कर सकते हैं, तो इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी जो अनोखी घटना होगी वह बहुत ही शुभ और पॉजिटिव घटना आपके जीवन में होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। अचानक से आपका कार्य बन जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं सेल हो पा रही थी, प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी, चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी और बिजनेस व्यापार से आकस्मिक धन लाभ का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। जो चौथी विशेष
विशेष घटना आपके लिए होने वाली है। तो यहाँ पर विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, नो डाउट आपके इनकम आप सोर्सेज भी बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। और साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान यदि आपका लोन वगैरह है, कर्जा वगैरह है, तो उसके भी उतरने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। जो पांचवी अनोखी घटना होने जा रही है वह यह होने जा रही है कि अचानक से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ सकती है, या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो मैंने कहा कि आपका पद वगैरह छिन सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। ये कुछ अनोखी घटनाएं आपके लिए हो सकती हैं। हालांकि आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है। संतान पक्ष थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए कमजोर होता नजर आएगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके प्लानिंग में सफलता न मिलना, साथ ही संतान यदि आपकी है तो संतान के द्वारा कष्ट होना, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं दिसंबर तक। साथ ही अपने खान पान को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर आपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं किया तो हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए चीजें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं। लेकिन दूसरों की टेंशन थोड़ा सा कम लीजिए। आप दूसरों के टेंशन पे बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। ठीक है, दूसरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। आपके अंदर इस टाइम पे ऐसा भाव होगा कि आप सबकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, अपने शारीरिक तौर पर आप थोड़ा सा नुकसान सहेंगे, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, 11th हाउस में केतु देव विराजमान है, तो अपने फैमिली को लेकर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बेहतर ही रहने वाली है। और इसके साथ में प्रेम में धोखा ना खाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हाँ, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि यदि आप मैरिटल लाइफ के अंदर है ना, तो ध्यान रखिएगा प्रेम की वजह से थोड़ा सा मान सम्मान पर हानि आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, धन की स्थिति बेहतर है, धन लाभ होगा, आपके लिए कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। उपाय क्या करना है, वह कौन सा पौधा है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यदि आपके जीवन में राहु का नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप सुबह जब उठें, ब्रश वगैरह करने के बाद आप तुलसी माता के 2 पौधे यानी कि तुलसी के 2 पत्ते लेकर और उसको आप मतलब खाली पेट ही आपको उसको चबाना है। ये डेली आपको 3 महीने तक करना है। ऐसे में आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। तो जो घटनाएं हमने आपको बताई हैं, ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। बाकी चिंताएं छोड़ दीजिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं।